दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बोल्ट के इम्पोर्टेंट टाइप स्क्वायर हेड बोल्ट के बारे में। स्क्वायर हेड बोल्ट नाम से ही पता चलता है स्क्वायर हेड की, क्योंकि जो बोल्ट होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। ये इसका हेड होता है और ये वाला पोर्शन इस जिसे हम सैंक, बॉडी या फिर स्टेम कहते हैं। तो इसमें जो हेड की जो शेप होती है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है। इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, इसलिए इसके स्क्वायर हेड बोल्ट कहा जाता है। और इसके ऊपर देखें अगर एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली प्रयोग होने वाला बोल्ट है जो स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर अलॉय स्टील का बना हो सकता है। और जब भी हम ज्वाइंट प्रदान करते हैं बोल्ट और नट की मदद से, तो वो एक टेम्परेरी ज्वाइंट होता है, क्योंकि स्क्वायर हेड बोल्ट के द्वारा हम मशीन्स में या फिर इंजीनियरिंग वर्क्स में दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को आपस में अलाइन कर सकते हैं। उन पार्ट्स में क्या होता है कि जो होल हैं, क्लियरेंस होल उसमें बने होते हैं और उसमें एक रिसेस भी बनी होती है। जैसा आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर हेड के लिए एक रिसेस बनी है और ये इस रिसेस में फिट हो जाता है। और उसके बाद जो नट है, क्योंकि नट के अंदर इंटरनल थ्रेड होते हैं, तो उस नट को बोल्ट के एक्सटर्नल थ्रेड पे स्क्रूड किया जाता है। और जो स्क्वायर हेड है ये टर्न नहीं करता, वो रिसेस में फिट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर दो रेल्स को आपस में ज्वाइन किया गया है और इसलिए इसे रेलवे बोल्ट भी इसको कहा जाता है। इसे मशीन बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो स्क्वायर हेड बोल्ट है, इसका जो हेड होता है वो बड़ी आसानी के साथ, जो रेंचेस या फिर स्पैनर हम यूज़ करते हैं उसमें बड़ी अच्छी तरह से वो ग्रिप हो जाता है। तो उसको हम ईज़िली जब नट को टाइट करते हैं तो बड़ी आसानी से इसको ग्रिप कर सकते हैं। दूसरा, जो स्क्वायर बोल्ट होता है इसका ये जो हेड होता है, यहाँ पर अगर आप देखें इसको चैम्फर किया जाता है। चैम्फर इसको इसलिए किया जाता है ताकि जो रेंच या फिर स्पैनर है उसकी आसानी से इंगेजमेंट हो, और इसके अतिरिक्त जो टूल हम यूज़ करते हैं उसकी स्लिपेज ना हो, और साथ में जो शार्प कॉर्नर होते हैं तो वो वर्कमैन जो भी कार्य करता है उसको वो किसी प्रकार से हर्ट ना करें, इसलिए चैम्फर प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं स्क्वायर हेड के प्रोपोर्शन की, कि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो किस प्रकार से होती हैं, क्योंकि जो बोल्ट होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। ये इसका हेड है और ये पोर्शन होता है इसका बॉडी, जिसे हम शंख या फिर स्टेम भी कहते हैं। इस पे जो एक्सटर्नल थ्रेड अगर पूरी बॉडी के ऊपर बने हैं तो ये फुली थ्रेडेड स्क्वायर हेड बोल्ट है। अगर कुछ पोर्शन पर बने हैं थ्रेड तो ये इसका पार्शियली थ्रेडेड स्क्वायर हेड बोल्ट है। अब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। जो स्क्वायर हेड बोल्ट है इसका जो नॉमिनल डायामीटर है वो कैपिटल डी है। उसके बाद जो थिकनेस होती है, जो बोल्ट की थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 0.7 टाइम्स होती है नॉमिनल डायामीटर के। और ये जो एंगल हमें नज़र आ रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये जो चैम्फर का एंगल है, ये 30 डिग्री का होता है। और जो ये वाली जो रेडियस है, जो चैम्फर आर्क की जो रेडियस है वो डायामीटर के 2 टाइम्स होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, जो विड्थ होती है, अगर आप ये व्यूज़ देखते हैं, टॉप व्यू देखते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ है स्क्वायर हेड बोल्ट की वो 1.5 टाइम्स ऑफ डायामीटर प्लस 3 mm होती है। उसके बाद जो लेंथ होती है बोल्ट की, जो बोल्ट की लेंथ होती है उसमें हेड की थिकनेस को कंसीडर नहीं किया जाता, तो वो पूरी बॉडी की लेंथ है जिसे कैपिटल एल से इंडिकेट किया गया है। वो 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायामीटर से 20 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायामीटर तक हो सकती है आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद है जिस पोर्शन पर थ्रेड बने होते हैं, जो थ्रेडेड पोर्शन होता है उसकी जो लेंथ है उसको L1 से इंडिकेट किया गया है। और जो L1 है, अगर जो नॉमिनल डायामीटर 80 मिलीमीटर तक है तो उस केस में जो थ्रेडेड जो पोर्शन की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायामीटर प्लस 5 mm हो सकती है। अगर नॉमिनल डायामीटर 81 mm से 200 mm डायामीटर के बीच में है तो उस केस में जो थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायामीटर प्लस 10 mm हो सकती है।
अगर 200 mm डायामीटर से 200 mm से ज़्यादा नॉमिनल डायामीटर है तो उस केस में जो थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर प्लस 20 mm हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है स्क्वायर हेड बोल्ट, जो बोल्ट का एक टाइप है जिसे हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्शन या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका प्राइमरली जो यूज़ है वो रेलवे एप्लीकेशन में इसका ज़्यादा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।